वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एक बात बताइए, जब कभी आपके घर में टीवी चलती है और उसमें मान लीजिए आपके पापा ने न्यूज़ चैनल लगा लिया, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग से न्यूज़ आती है, जैसे वहाँ बाढ़ है या वहाँ तूफान आया या यहाँ कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो आप बड़ी आंखें फाड़ के देखते हैं, अच्छा ऐसा हुआ। लेकिन जहाँ कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड यानी देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो आप क्या करते हैं? आप उठ के वहाँ से चले जाते हैं या फिर रिमोट आपके हाथ में हो तो आप चैनल बदल देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पापा लोगों की चीज़ है, इससे मुझे क्या मतलब। लेकिन आप सब नाइन्थ स्टैंडर्ड में आ गए हैं, नाइन्थ में आ चुके हैं और अब आपके किताबों में एक और किताब बढ़ गई है जिसका नाम है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे भी लॉकडाउन के चलते पढ़ाई रुकी पड़ी है हमारी, अब ये कौन सा नया पापा वाला सब्जेक्ट आ गया और इसको समझें कैसे। तो डोंट वरी स्टूडेंट, मैं हूं ना। तो चलिए इकोनॉमिक्स की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं और पहले कदम के साथ ही पहला चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र की किताब का पहला चैप्टर, पालमपुर की कहानी। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो पालमपुर की कहानी एक सिंपल सी स्टोरी लगेगी और शीर्षक पढ़ के आपको लग रहा होगा कि किसी हिंदी की किसी चैप्टर का नाम है ये पालमपुर की कहानी। लेकिन दोस्तों, पालमपुर की कहानी के दौरान हम अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक फैक्ट को समझते हैं और ये जो बेसिक फैक्ट हैं वो पूरे आगे की फर्दर आपकी पढ़ाई में जो इकोनॉमिक्स का है वो बेस बनते हैं। तो पालमपुर की कहानी शुरू होती है एक मूल प्रश्न के साथ कि उत्पादन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। उत्पादन करने को आपको क्या क्या चाहिए होता है? तो उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से चार तत्व होते हैं, चार साधन होते हैं, जिसमें से पहला होता है भूमि। भूमि मतलब लैंड। भूमि किसी भी उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरी कारक होती है। भूमि में आप जो किसान होते हैं वो उत्पादन करते हैं भूमि में अपने फसलों का, या तो वो गेहूँ उगाएं, चावल उगाएं, दाल उगाएं या कोई भी फसल उगाते हैं, उसके लिए लैंड चाहिए होता है। और भूमि फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है उसके लिए भी ज़रूरी है। वो कैसे? फैक्ट्री जो होती है आपकी, जो फैक्ट्री होती है वो भी किसी न किसी भूमि पे ही होती है, वो आसमान में हवा में तो नहीं होती है। तो उत्पादन चाहे भूमि पे किसान डायरेक्ट करे या फिर हमारा उत्पादन फैक्ट्री पे हो रहा है, दोनों के लिए भूमि की अति आवश्यकता होती है। अब ये जो भूमि होता है वो उत्पादन का जो दूसरा कारक है वो है श्रम। श्रम मतलब लेबर। खेतों में काम करने वाला किसान भी श्रम लगाता है खेतों में, तब जाके फसल का उत्पादन होता है। और फैक्ट्री में भी हमारे मजदूर होते हैं जो श्रम लगाते हैं। तो बिना श्रम के कोई भी उत्पादन संभव नहीं है। फैक्ट्री में जो मशीनें होती हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए श्रम लगाया जाता है। तो हम देखते हैं किसी न किसी रूप में श्रम हमारा जरूर उत्पादन क्रिया में लगा होता है। अब तीसरा जो कारक है वह है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का तात्पर्य आप ऐसे समझ लीजिए कि उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए। अब उत्पादन की क्रिया में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आप मान लीजिए कि अर्थशास्त्र की आपकी जो नई किताब है इसका उत्पादन हुआ आपके लिए, तो ये अर्थशास्त्र की किताब को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगी? इसमें रॉ मटेरियल के रूप में चीज़ें लगीं, पन्ने बनाने के लिए, छपाई के लिए इंक लगा, उसमें मशीन काम किया यानी कि आपकी किताब को छापने के लिए जो फैक्ट्री में मशीन थी वो लगी, और फिर मानव श्रम लगा, मज़दूरों ने इनकी बाइंडिंग की, उसके बाद ये किताब के रूप में आपके सामने आई। तो भौतिक पूंजी में हम ये देखते हैं कि उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। भौतिक पूंजी जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है स्थिर पूंजी।
स्थिर पूंजी जैसे कि खेतों में किसान जो होता है उसका हल, बैल, ये सब स्थिर पूंजी में आएंगे। या फिर मशीन, फैक्ट्री में जब उत्पादन होता है तो मशीन हुआ, और फैक्ट्री ये सब स्थिर पूंजी में आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये उत्पादन क्रिया की ये ऐसे पूंजी हैं जिसको हम तत्काल नहीं बदलते, साल दर साल ये चीज़ें चलती रहती हैं, इनसे उत्पादन होता रहता है, लेकिन इनको बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्थिर होती हैं। और दूसरी है कार्यशील पूंजी, या अस्थिर पूंजी भी इन्हें कहते हैं। कार्यशील पूंजी उत्पादन के लिए जो कच्चा माल होता है, फैक्ट्री में तुम्हारी इकोनॉमिक्स की बुक की बात मैंने की, तो तुम्हारे इकोनॉमिक्स की बुक के लिए कच्चा माल है कि रॉ मटेरियल के रूप में जो तुम्हारे पेजेस हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो तुम्हारी कार्यशील पूंजी होगी, क्योंकि उत्पादन के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसमें प्लस पैसा भी आता है, क्योंकि हर चीज़ पैसे से ही ली जाती है, पैसे के बिना कोई मज़दूर को भी मजदूरी देनी होगी, मशीनों के मेंटेनेंस के लिए पैसा लगेगा, तो ये जो कार्यशील पूंजी है वो उत्पादन के साथ ख़त्म हो जाती है। और चौथा हमारा फैक्टर, चौथा उत्पादन का फैक्टर हमारा होता है मानव पूंजी। मानव पूंजी किसे कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। मानव पूंजी वह होता है जो कि एक उत्पादन के लिए किसी व्यक्ति का दिमाग इसमें ज़रूर लगता है, किसी भी उत्पादन के लिए, कैसे उत्पादन हो, और तो उसके उस उत्पादन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उसका नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है, तो उसको कहते हैं मानव पूंजी। अब बच्चों, ये चारों चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं? उत्पादन के कारक। ये चारों उत्पादन के कारक होते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसके आगे की पढ़ाई लेकर, इसके आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए इसी वीडियो को आप कई बार देखिए और समझिए कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। गुड बाय।